प्यारे सज्जनों, यदि तुम किसी के साथ भलाई करते हो और वह उस भलाई की प्रतिकार स्वरूप तुम्हारा कृतज्ञ होना तो दूर, उल्टा तुम्हारे साथ बुराई करता है, तो तुम कदापि चिंता न करो। अंतर्यामी मालिक तुम्हारे भले व्यवहार के फलस्वरूप तुम्हें भलाई देगा। उसके घर में देर भले ही हो जाए, लेकिन अंधेर नहीं होती। महापुरुष फरमाते हैं कि ये सेवक, यदि तुम किसी के साथ भलाई करके ये इच्छा रखते हो कि वो तुम्हारा उपकार माने, तुम्हारा मान सम्मान करे, तो फिर ऐसा समझना चाहिए कि जैसे वस्त्र विक्रेता वस्त्र और लौह विक्रेता लोहा विक्रय करता है, उसी प्रकार तुम भी भलाई विक्रय करने का कार्य कर रहे हो। और असत्य मान सम्मान की प्राप्ति के लिए भलाई रूपी अमूल्य रत्न को विक्रय करने में प्रसन्नता का अनुभव करते हो। अब तुम ही बताओ, क्या ये लाभ का कार्य है? निष्काम सेवा करने वाला तो उस सेवा के फलस्वरूप स्वामी को प्राप्त करता है। सेवा करत होय नहीं कामी, तिस कहो होत परापत स्वामी। मन में कामना रखकर सेवा करने वाला मन की खटाई से कभी भी नहीं बच सकता। उसके भीतर घृणा और शत्रुता के विचार उठते रहते हैं और अवसर पाकर क्रोध भी अपना प्रभुत्व जमा लेता। लेकिन फिर भी मनुष्य भूल और भ्रम का आखेट होकर अपने को भद्र पुरुष समझता। ऐसा मनुष्य अपनी भलाई के प्रतिकार स्वरूप मान सम्मान प्राप्त न होने पर सदैव अशांत रहता है, कुढ़ता रहता है। अब विचार करो कि बुरा मनुष्य तो हर समय दुखी और अशांत रहता ही है। यदि भला मनुष्य भी हर समय अशांत रहे, तो भले और बुरे मनुष्य में अंतर क्या रहा? इसीलिए महापुरुष चेतावनी देते हैं कि भले मनुष्य को मन से मान सम्मान प्राप्ति की कामना को निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये कामना से ही दुख, कष्ट, क्लेश और क्रोध आदि बुराइयों का जन्म होता है। झूठे मान कहा करे, जग सपने जी जान। महापुरुष फरमाते हैं कि ये सेवक असत्य मान सम्मान को प्राप्त करके क्या करेगा, जबकि संपूर्ण जगत स्वप्नवत है। जब यहाँ सब कुछ अनित्य है, तो जिस असत्य मान सम्मान की प्राप्ति की तेरे मन में इच्छा, क्या वह तेरे किसी काम आएगा? कभी नहीं। इसलिए उसकी इच्छा को त्याग दे। साधु मन का मान त्याग। महापुरुष फरमाते हैं कि मान सम्मान के विचार को अपने मन से त्याग दो। यदि हम उनके वचनों की अवहेलना करके किसी वस्तु की आकांक्षा अपने मन में रखेंगे, जिसके त्यागने का वे हमें उपदेश देते हैं, तो फिर अपने आप को उनका गुरुमुख सेवक समझते ही क्यों हैं? जब प्राकृतिक नियमों का पालन करने अथवा न करने के शुभ और अशुभ फल से कोई भी नहीं बच सकता, तो हम भला कैसे बच सकते हैं? इसलिए यदि हम अपना जीवन सुख शांति से व्यतीत करना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि महापुरुषों के वचनों को, जो कि प्राकृतिक नियमों के समान अटल हैं, उनका हम पूर्ण रूपेण पालन करें। उनके पवित्र वचनों के व्रत से एक पग भी बाहर न रखें और मनमति को त्याग कर संत सद्गुरु की मौज और उनकी आज्ञा में चलें। हमें विश्वास होना चाहिए कि कोई भी कर्म अपना फल दिए बिना नहीं रहता। और ये भी अटल सिद्धांत है कि आम का पेड़ लगाकर अखरोट का फल प्राप्त नहीं होता। आम के पेड़ से तो आम का ही फल मिलता है। परम संत श्री कबीर साहब जी के वचन है, जो तो को कांटा बोए, ताहि बो तो फूल, तो ही फूल को फूल है, वा को है त्रिशूल। शुकरात यूनान के एक प्रसिद्ध दार्शनिक हुए। एक दिन उनकी स्त्री ने उनके ऊपर गंदा जल फेंक दिया, तो उन्होंने हंसते हुए फरमाया कि मेरे मन में कब से ये विचार उठ रहा था कि कभी न कभी तुम वर्षा करके मुझे शीतल कर दोगे। आज तुमने मेरे विचार को पूरा कर दिया। हे देवी, तुम धन्य हो। ऐसे शीतल वचन सुनकर उस देवी की क्रोधाग्नि तुरंत शांत हो गई और उसने उनके चरणों में गिर करके क्षमा मांगी। ये जो जीवित प्रमाण बुराई के बदले भलाई करने का है,
इसका परिणाम भी कितना सुखद और उत्तम हुआ करता है। यदि सुकरात मन में ये सोचते कि चूँकि मैं इतना प्रसिद्ध व्यक्ति हूँ, मेरे अनेक शिष्य हैं जो मेरा अत्यधिक सम्मान करते हैं और उनके सम्मुख ही इसने मेरा अपमान कर दिया, और क्रोध में आग बबूला हो जाते तो घर को भी नरक बना देते और उनका जो मान सम्मान जगत में है वो न होता। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा कि आपके संतों में कौन सी महानता और विशेषता है। भगवान शंकर ने फरमाया, उमा संत तह यह बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। हे पार्वती, संतों की यही बड़ाई है कि जो उनके साथ बुराई करता है वह उसके साथ भी भलाई करते हैं। जैसे कुल्हाड़ा चंदन की लकड़ी को काटता है लेकिन चंदन उसे सुगंध देता है, इसी प्रकार संत जन अहित करने वालों के साथ भी सदैव हित करते हैं। एक महात्मा जी किसी आम के बाग में बैठकर कथा वार्ता कर रहे थे। वहाँ का राजा और प्रजा के सहस्त्रों व्यक्ति वहाँ बैठे कथा श्रवण कर रहे थे। उस बाग के चारों ओर पक्की दीवार बनी थी। किसी बालक ने आम का फल प्राप्त करने की इच्छा से आम के पेड़ पर पत्थर फेंका। वो पत्थर महात्मा जी के मस्तक में लगा। चूँकि चोट अधिक आई थी इसीलिए रक्त बहने लगा। हाहाकार मच गया। राजा ने आदेश दिया कि पत्थर मारने वाले अपराधी को उपस्थित करो। राज कर्मचारी भागे और उस बालक को पकड़ लाए। बालक बहुत घबराया हुआ था। यद्यपि उसने जानबूझकर महात्मा जी पर पत्थर नहीं फेंका था, लेकिन पत्थर महात्मा जी के लगने के कारण वो अपराध का भागी बना। इसलिए वो समझता था कि अब उसे कठोर दंड दिया जाएगा। किंतु महात्मा जी ने उसे अपने निकट बुलाया और अत्यंत प्रेम से पूछा, बच्चे सच सच बता, क्या तूने पत्थर फेंका था? बालक रोते हुए बोला, हाँ स्वामी जी, किंतु मैंने ये पत्थर आप पर नहीं अपितु आम के पेड़ पर फेंका था। ये मेरा दुर्भाग्य है कि वो पत्थर आम को न लगा, आपको लग गया। चूँकि मैंने घोर अपराध किया है इसलिए मुझे जो भी दंड दिया जाएगा मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। महात्मा जी ने राजा को संबोधित करते हुए कहा, क्यों राजा साहब, यदि ये पत्थर आम के पेड़ पर लगता तो उसे क्या देता? राजा ने उत्तर दिया, ये तो उसे आम का फल ही देता। महात्मा जी ने फरमाया, पेड़ तो पत्थर खाकर भी इसे फल देता है, जिसके खाने से अल्प समय के लिए इसकी तृप्ति हो जाती। अब जबकि वो पत्थर हमें लगा है तो हम इसे क्या दें? राजा समझ गया महात्मा जी संकेत किस ओर कर रहे हैं। अतः उसने बहुत से धन पदार्थ उस बालक को दिलवा दिए। महात्मा जी के ऐसे नम्र और साधु स्वभाव को देखकर बालक मन ही मन अति प्रसन्न हुआ। उसने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपराध के लिए क्षमा मांगी और उनकी शरण संगत में रहकर वो भी सच्चा गुरुमुख बन गया और तन मन से उनकी सेवा करने लगा। संत महापुरुष तो बुराई करने वालों के साथ भी भलाई का ही व्यवहार करते हैं और उन्हें भी भला बना देते हैं।